आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? कभी कभी होता क्या है कि जीवन में हम लोग इतने ज़्यादा या तो व्यस्त हो जाते हैं या हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, और ऐसे में हम दिन रात कहीं ना कहीं अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, हमारे जीवन की असफलताओं को, हमारे जीवन में आने वाले दुर्भाग्य को, हमारे जीवन के दुखों को, आंसुओं को, इन सबको पहुंच सके, और इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा हमारे विरोध में खड़ी हो जाती हैं कि कई बार हम अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हमको लगता है कि शायद हम इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, और कई बार हम इतने हताश हो जाते हैं कि हमें कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, और हमको लगता है कि आखिर ऐसा क्या है यार, जो इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम इनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा आखिर क्या है जो हम एक चीज़ से बाहर निकलते हैं तो दूसरी परेशानी हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। आखिर हमारा जीवन इतना ज़्यादा परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से घिरा हुआ क्यों है? और कई बार हम इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि हमको लगता है कि क्या यही जीवन है? क्या इसी को जीने के लिए हमने संसार में जन्म लिया, और जन्म से लेकर क्या हम मृत्यु तक बस इन्हीं संघर्षों से जूझते रहेंगे? और ऐसी स्थिति में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि असहाय सा महसूस करने लगते हैं कि क्यों हम इन चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे होते हैं, या हम स्पिरिचुअली तौर पे, आध्यात्मिक तौर पर ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, ऐसे गुरुओं से जुड़े होते हैं जिनके बारे में हमें ये होता है कि हाँ, उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम भी वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम भी उनका वही मान सम्मान कर रहे हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ही क्यों नहीं निकल पा रहे होते हैं। और कई बार हम उनकी तरफ बड़े ही असहाय दृष्टि से देखते हैं। कई बार हम उनसे एक कहते हैं ना याचना के तौर पर करते हैं कि हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकालिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप जिन भी गुरु से जुड़े हैं, जिन भी स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें आपके विरोध में है या आपका साथ नहीं देना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार हमारे कार्मिक ऐसे होते हैं, कई बार हमारे आसपास की चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे द्वारा किए हुए कर्म ऐसे होते हैं जो सकारात्मकता देने के बावजूद भी हमें उन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी गोली जो होती है वो रामबाण इलाज कर जाती है, और कई बार बड़े बड़े इलाज भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को निरंतर करते रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अगर आपके पास ऐसे उपाय हैं जिनमें लागत ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा नहीं देना है, या बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, तो उन उपायों को मैं यही आप लोगों को सुझाव दूंगी कि उन उपायों को एक विश्वास के साथ करते रहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है एक वो गोली, यानी कि वो उपाय आप ही के लिए बना हो, आप ही के लिए यहाँ पर आ रहा हो, जो आपको आपके इस कठिन दौर से निकाल करके एक बहुत ही सुखद दौर पर लेकर के आएगा। तो आज ऐसा ही एक बहुत ही विशेष उपाय जो कि आपके दुर्भाग्य को आपसे दूर करेगा लेकर के मैं आई हूँ, जिसमें कि आपको सामग्री भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ चाहिए एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा। ये कपड़ा आप एक रुमाल के तौर पर भी ले सकते हैं, आधा मीटर, 1 मीटर भी ले सकते हैं। कोई आपके पास बिना यूज़ करा हुआ घर पर कोई कपड़ा रखा हो काला, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ चाहिए होंगे आपको 9 सिक्के। ये 9 सिक्के किसी भी रकम के हो सकते हैं, 1-1 रुपये हो सकते हैं, 50 पैसे हो सकते हैं, 2 रुपये हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 9 सिक्के आपको चाहिए होंगे। आपको करना क्या है, ये जो कपड़ा है अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो उसको आप पूर्णमासी के दिन सुबह के समय खरीद करके लेके आइएगा। उपाय आपको पूर्णमासी की शाम को करना है, यानी कि दिन ढलने के बाद आपको करना है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको वो काला कपड़ा लेना है, और उस काले कपड़े को ले करके अपने सिर से पैर तक इस प्रकार से झाड़ना है कि जैसे आप किसी धूल को झाड़ रहे हैं। आपको ये बोलते हुए इसको झाड़ना है, दुख
आंसू, असफलता, पीड़ा और दुर्भाग्य मुझसे दूर करके मैं तुम्हें अपनी असफलता के साथ बुरा भाग्य भी देती हूँ या देता हूँ। मैं अपना दुर्भाग्य को इस काले कपड़े में लपेटकर पवित्र अग्नि में जला दूंगी। ऐसा आपको 7 बार बोलते हुए करना है। करने के बाद आपको वो कपड़ा उठा करके अपनी पूजा के स्थान पर रख देना है और शाम ढलने के बाद, रात्रि के समय भी कर सकते हैं, शाम ढलने के बाद आपको इसको करना है। आपको करना क्या है कि ये कपड़ा लेकर के अपने घर से थोड़ा दूर जाना है, क्योंकि इसको हमें अपने घर के पास पर नहीं करना होता है। अब आपको करना क्या है कि आपको इस कपड़े को ले जा कर के वहाँ पर जलाना है और जलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो धुआं है वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आना है। और उसको जलाते हुए आपको बोलना है, चलिए प्रचंड हवाएं, चलिए तेज हवाएं, दुर्भाग्य और असफलता को मुझसे चारों दिशाओं से दूर ले जाइए अभी से और हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही हो। जाते समय अपने कंधे पर जब आप ऐसा 3 बार वहाँ पे खड़े, आपको कपड़ा जलाना है, कपड़ा जला करके आपको उससे थोड़ा दूर होकर के आपको ये 3 बार बोलना है। और 3 बार बोलने के बाद आपके जो 9 सिक्के थे उसको अपने बाएं कंधे से, यानी कि आप मुड़ जाएंगे जाने के लिए और उसको अपने बाएं कंधे से 9 के 9 सिक्कों को पीछे की तरफ फेंक देंगे और बोलेंगे भुगतान किया गया। ऐसा कह के आपको अपने घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी से भी बात नहीं करनी है। घर आने के बाद आप अपने हाथ पैर बहते हुए जल से धोएंगे और फिर आप 3 बार कहेंगे, जैसे पानी बहता है, खड़े किनारों को धोता है, कंकड़ में खेलता है, ऐसे ही मुझे, फिर अपना नाम लेंगे, अपना जन्म का स्थान लेंगे, जन्म का समय लेंगे। यह विफलता को धोता है, इसे नीले समुद्र से परे ले जाता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई में एक पत्थर गहरे चला जाता है फिर दोबारा वापस नहीं आता है, ठीक वैसे ही मेरा बुरा दुर्भाग्य मेरे पास वापस नहीं आएगा। जन्म, अपने जन्म की तारीख, नाम और स्थान बोलते हो। अब से हमेशा के लिए यह सत्य हो कि यह कभी भी दुर्भाग्य मेरे पास वापस ना आए। ऐसा कह कर के आपको अपने घर में शांतिपूर्वक बैठ जाना है। ये उपाय आपको पूर्णमासी को ही करना है। उपाय बहुत सरल और बहुत छोटा सा है। अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और यही कहूँगी कि अगर आप बुरे समय से, बुरे भाग्य से गुजर रहे हैं तो इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। उपाय बहुत छोटा है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि करके ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ मेरी स्क्रीन पर एक सिंबल बना हुआ होगा, उस सिंबल को आप किसी भी ग्रीन कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से बिल्कुल बना लेंगे। बनाने के बाद उसके पीछे आप अपनी पूरी परेशानी लिख देंगे, जो भी आपका बुरा वक्त चल रहा है या जो भी पूरी परिस्थिति आपकी चल रही है। करने के बाद आपको इसको अपने सामने रखना है। इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलानी है। उस मोमबत्ती पर जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका नाम लिख लेना है। अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिख करके उस मोमबत्ती को जला देना है। 5 मिनट वहाँ बैठना है, जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखना है और ये सोचना है कि जिस प्रकार ये मोमबत्ती की लौ जल रही है उसमें मेरी सारी परेशानियाँ जो हैं पूरी तरीके से जल रही हैं। और जो नीचे मैंने एक चक्र बनाया है, सिंबल बनाया है जलते हुए, वो सारी की सारी परेशानियाँ इसके अंदर समा रही हैं और मेरे जीवन से समाप्त हो रही हैं। ये भी आपको पूर्णमासी को ही करना है, किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। रात्रि के समय करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब पूरी कैंडल जल जाए, थोड़ी सी रह जाए, तो इस पेपर को निकाल करके उसके नीचे से इस पेपर को भी जला देना है। और इस पेपर की जो राख होगी उसको डिवाइन की तरफ फूंक मारकर आप उड़ा देंगे कि हे डिवाइन, मैंने अपनी सारी परेशानियां आपको दे दी हैं। आज से मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टेक्निक्स हैं जिनको करके हम अपने जीवन में परिवर्तन बिल्कुल ला सकते हैं। यही कहूँगी कि बिना झिझक, बिना अविश्वास के साथ ये छोटे छोटे से उपाय करते रहिए। जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। देखिए, कभी कभी परिवर्तन एकदम से आ जाता है, कभी कभी परिवर्तन धीरे धीरे आता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें मंजिल नहीं मिलती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा शिव वंदन। फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ खास, कुछ प्रभावशाली उपाय लेकर के जरूर आऊँगी।